स्मार्ट मीटर के विरोध में अलग अलग किसान संगठन के बैनर तले किसान तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। वहीं उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बिजली विभाग के डीजीएम कार्यालय पर सांकेतिक तालाबंदी की और गांवों में स्मार्ट मीटर लगाने का जमकर विरोध किया। किसानों ने कहा कि किसानों को स्मार्ट मीटर किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड किसान मोर्चा द्वारा धरने के 7वें दिन कार्यकर्ता अधीक्षण अभियंता स्थित विद्युत कार्यालय पहुंचे और वहां सांकेतिक रूप से तालाबंदी कर अपना विरोध जताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि यदि गांवों में विभाग मीटर लगाने की कोशिश करता है तो इसका खामियाजा भी अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार किसान बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में गन्ने की फसल की पैदावार होती है जिसका भुगतान करीब 1 साल में आता है। ऐसे में यहाँ के किसान स्मार्ट मीटर के अनुसार बिजली के बिलों का भुगतान कैसे कर पाएंगे। सरकार किसानों का गन्ने का अग्रिम भुगतान करे ताकि हम उस स्मार्ट मीटर का रिचार्ज कर सके, नहीं तो किसान स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएगा। उत्तराखंड किसान मोर्चा भाई गुलशन रोड जिंदाबाद। ये जो केंद्र सरकार की एक योजना है गाँव में देहात में स्मार्ट मीटर लगाने की, ये केंद्र सरकार ये जो चमचमाती कोठियों में बैठकर एसी रूमों में बैठकर ये जो केंद्र सरकार की जितनी योजना देश में आ रही है धरातल पर एक भी सक्सेस नहीं हो रही। पहले कृषि कानून लाए थे, वे फेल हुए, वे वापस गए। अब इन्होंने एक योजना लाई थे गाँव में पेयजल वाली, सारे गाँव की सड़कें तहस नहस कर दी और पानी एक को नहीं मिल रहा। वह योजना फेल हुई। अब लाइए स्मार्ट मीटर की योजना, ये अभी स्कीम फेल होनी इनकी। एक बात ये बताओ, किसान बाहुल्य क्षेत्र है हरिद्वार और गन्ना किसान जो है, गन्ना किसान 1 साल में गन्ने की फसल तैयार हो रही है, 1.5 साल में उसका पैसा आ रहा। तो हम बिजली के पैसे ये कह रहे हैं हम पहले दे दो। जब हम बिजली के पैसे कहाँ से पहले दे दो, जब हम गन्ने के पैसे 1.5 साल के बाद मिल रहे। हम सरकार से एक मांग कर रहे हैं, आप ऐसा कर लो, हमारा गन्ना जिस दिन बुआई होती हो उस दिन हमारा चीनी मिलों से भुगतान करा दो और जिस दिन आप मुरा भुगतान कराओगे 1 साल का रिचार्ज हम उसी दिन करा देंगे। जब हमारी फसल का भुगतान तो हो रहा है, गेड़ने के चीनी बिकने के बाद भी नहीं होता देम, और ये हमारे तो बिजली के पैसे पहले मांग रहे। तो किसान कहाँ से बिजली के पैसे पहले देगा। और इस जिले में तो 70% किसान है। शहरों को आप अगर छोड़ दो तो सारा का सारा गन्ना किसान है यहाँ। और गन्ना किसान के आपको पता, आप लोकल के लोग हो, गन्ना किसान के पास पैसा 1.5 साल में आ रहा। उसके बाद भी किसान जो है, मैं ब्याज के बिजली का बिल दे रहा, मैं ब्याज के फरवरी मार्च में गन्ने का पैसा आ जाए और हम इनका ब्याज सहित भुगतान कर दूँ। अब इन्होंने स्कीम ला दी, पहला पैसे दो और जब बिजली चलाओ। तो इनकी मनसा ये है, ये किसान को बिजली देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि किसान को बिजली ना दी जाए और किसान बिजली से वंचित हो जाए। यहाँ का किसान अगर बिजली चलाओगा तो किसान भी चलाओगा, नहीं तो शहरों की बिजली भी हम अपने गाँव देहात में जो खंभे लगे सारे के सारे पोल उखाड़ कर फेंक देंगे। शहरों की बिजली भी नहीं हम चलन देने के, शहरों की बिजली बंद करेंगे हम। हमारी बिजली जब चलेगी जब हमारा भुगतान, जिस दिन गन्ने की बुआई होती हो उस दिन हमारा चीनी मिल रहा है गाँव में भुगतान कर दो। हम 1 साल के रिचार्ज करने के तैयार हैं। अग्रिम भुगतान करेंगे तो हमारे पास बिजली का पैसा है, नहीं तो हमारे पास है नहीं। फिर हम उसी तरीके से देंगे जैसा हम फरवरी मार्च में देते आ रहे। तो इसी मांग को लेकर आज हम एक मैसेज देने के लिए एससी कार्यालय पर आए थे। एससी कार्यालय पर हमने इनके दफ्तर को बंद कराया। हमने ये कहा, अगर आप गाँव जाओगे, सर्वे कराओगे तो हम उन टीम को बंधक बनाओगे। इस सर्वे की टीम को यहाँ से भगाओगे। किसी सूरत में स्मार्ट मीटर इस क्षेत्र में गाँव देहात का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा।